स्टेडियम बनाने के जो दावा किया गया था और वादा किया गया था, वो स्टेडियम के नाम पे खाना पूर्ति कर दी गई है। राम तो क्या कहते हैं ना, पूरे हिंदुस्तान के और पूरे हिंदुस्तान के साथ हैं। बस ये क्या है कि एक डंका पार्टी है, सिर्फ डंका बजाती है। राम मंदिर, लाडली बहना का, सब लाडली बहना याद आ रही है। चुनावी जुमला है और क्या, लाडली बहना जब याद आ रही है तब चुनाव आ रहे हैं। और 18 साल बाद जब एन चुनाव आ रहा, उन्हें अपनी नीचे की कुर्सी खिसकती हुई दिख रही है, तब उन्हें वो बहनें याद आई हैं। देख लो रे, सबको निपटा दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये इसके लिए चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है? 3.5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा ले गई है। ये विकास नहीं करते, केवल भ्रष्टाचार करते हैं और खुद का विकास करते हैं। कमिश्नर के सामने लोग धरने पे बैठे हुए हैं और पूरे कोलार क्षेत्र को चुनाव के टाइम में लोगों ने गैस चेम्बर बना दिया। आप सीवेज का मुद्दा उठाइए। ओमनगर में ए सेक्टर के अंदर लोग परेशान है सीवेज के मामले में। अपने रहवासी क्षेत्रों में बार खोल दिए हैं, पूरे दारूबाज लोग आते हैं रिमिक्स लॉन्च के नीचे। जितनी सामने पान की दुकान है वहाँ गोगो पेपर, गांजा, चरस और हर तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज, हर तरह का क्रिमिनल खड़ा है। कोलार फुल ऑफ क्राइम, फुल ऑफ ड्रग्स और फुल ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। कोलार की पुलिस जो है निकम्मी है, भ्रष्ट है, विधायक के हाथों की कठपुतली है। वो मेरे पे हमला करा, जहाँ मेरी 2.5 तोले की सोने की चेन ली गई, वो हाँ बिल्कुल लूटी गई है। जून से मेरी एप्लीकेशन है, यहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। और मैं 2 बार के राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता संतोष कुमार शुक्ल का बेटा हूँ, जिन्हें देश के लिए हमेशा सेवा और समर्पण दिया। चुनावी चकल्लस। प्रदेश तक के विशेष कार्यक्रम चुनावी चकल्लस में आप सभी का स्वागत है। चुनावी चकल्लस का आज हमारा ये कारवां मध्य प्रदेश के हुजूर विधानसभा में लग चुका है और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लोग हैं, पत्रकार भी हैं। यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग नदारत हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 17 नवंबर को मतदान होने हैं, 3 दिसंबर को परिणाम सामने आने हैं। अभी से कुछ देर पहले यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 136 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। इस विधानसभा से पुनः एक बार हुजूर विधानसभा से रामेश्वर शर्मा को मैदान में उतारा गया है। ऐसे में यहाँ के क्या कुछ मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग हैं। लेकिन मैं शुरुआत करूँगा एक पत्रकार के साथ। क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं? यहाँ का मुख्य मुद्दा है जो है कॉलोनी की अंदरूनी सड़कें बनाना, सीवेज नेटवर्क को सुचारू रूप से संचालित करना और जो अंदर पानी की पूर्ण व्यवस्था। अभी पानी की व्यवस्था है लेकिन 50% है, 50% अभी बाकी है। अगर ये 50% अगर हो जाएगी तो इसमें मतलब मुद्दा खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे बीजेपी विकास कर रही है लेकिन विकास की गति अभी धीमी है। इसकी विकास की गति को तेज लाना पड़ेगा, तब जाके भारतीय जनता पार्टी की छवि और उभर। विकास हुआ है, ये मानते हैं? विकास हुआ है। चलिए, ये कह रहे हैं कि विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी है लेकिन विकास हुआ है। आपको क्या लगता है कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट करने वाली है? रामेश्वर शर्मा को जो 10 साल से विधायक हैं यहाँ पे, विकास पुरुष कहा जा रहा है। सब खोखली बातें हैं। आज हम कोलार में अगर जाएंगे तो कहीं पे भी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। स्टेडियम बनाने के जो दावा किया गया था और वादा किया गया था, वो स्टेडियम के नाम पे खाना पूर्ति कर दी गई है। दशहरा मैदान में चारों तरफ जो एक जगह अच्छे से त्यौहार हिंदुओं का बनता था दशहरा, उसमें सब तरफ दुकानें बना के उसको बिल्कुल चिड़ियाघर बना दिया गया है। और अगर हम अनुशासन, प्रशासन, सुरक्षा की बात करें तो कोलार सबसे ज़्यादा असुरक्षित क्षेत्र है। महिलाओं के लिए भी, लोगों के लिए भी। यहाँ चोरी डकैती दिन दहाड़े चक्कू रख के होती है। महिलाएं के साथ बलात्कार होता है, महिलाओं का अपहरण होता है, बच्चियों का अपहरण हो जाता है। कितनी बच्चियाँ कोलार क्षेत्र से गायब हैं, ना तो यहाँ के विधायक को पता है और ना ही उस क्षेत्र के पार्षदों को पता है। अगर उनसे बात करो तो उन्हें वहाँ जानकारी ही नहीं है कि सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। कह रहे हैं कि यहाँ चक्कू लेके घूमते हैं, मतलब सुरक्षा, महिलाएं भी असुरक्षित। नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है कि उसमें क्या है कि पुलिस प्रशासन मुस्तैदी है। लेकिन क्या है कि कोलार एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर लंबा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अगर आवश्यकता है तो वो पुलिस बल की। पुलिस बल अपर्याप्त है। पुलिस जब यहाँ पे 2 थाने खुल जाएंगे, पुलिस बल पर्याप्त मिलेगा, सुरक्षा में बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पूरे कोलार को कैमरे से लेस करेगी और पूरे क्षेत्र में कैमरे लगाए जाएंगे जिससे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। टिकट की घोषणा हो चुकी अभी कुछ देर पहले। रामेश्वर शर्मा को पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताते हुए मैदान पे उतारा है। क्या लगता है आपको इस बार? नहीं, वो जीतेंगे क्योंकि उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ती है और श्री राम
उनके साथ में है और हिंदुत्व का मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा है और इस बार वो भारी बहुमत से जीत पाएंगे। भगवान श्री राम इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पुनः रामेश्वर शर्मा जीतने वाले हैं, कहना है उनका। नहीं, भगवान राम तो क्या कहते हैं ना, पूरे हिंदुस्तान के और पूरे हिंदुस्तान के साथ हैं। बस ये क्या है कि एक डंका पार्टी है, सिर्फ डंका बजाती है राम मंदिर, हिंदू मुसलमान और श्री राम। बाकी इनने जितना हिंदुओं को तो इनने ही सबसे ज़्यादा छला है हिंदुओं के नाम पे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हाँ, इन्हीं ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिंदुओं के नाम पे ज़्यादा छला हुआ है। मैं कहता हूँ कि आप क्या कहते हैं ना, हिंदू और मुसलमान और कहते हैं राम मंदिर से ज़्यादा आप ये बात करिए ना कि सिलेंडर कितना महंगा हुआ, महंगाई कहाँ पर जा रही है। यहाँ जो लोग अपना पेट काट के अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उनकी फ़ीस का क्या हाल है। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, लोगों के रोजगार की बात करें, इसी मध्य प्रदेश के अंदर, इसी भाजपा के अंदर, भाजपा की सरकार के अंदर आपने बीते दिनों देखा होगा कि कुछ शिक्षक रोडों पे भीख मांग रहे थे रोजगार के लिए, कुछ महिलाएं जो मुंडन करा रही थी। फिर क्या बात कर रहे हैं विकास की? विकास का तो इनने इनकाउंटर कर दिया है। विकास का तो इनकाउंटर हो गया है और कुछ लोग कह रहे हैं विकास का भी जन्म ही नहीं हुआ है। नहीं, विकास हुआ ना, 222 करोड़ की आप देखिए रोड बन रही है और 6 लेन बन रही है अंदरूनी। आप जिस तरफ आप खड़े आप देखिए आने वाले टाइम नहीं बन के नहीं उखड़ गई है। आप देख रहे हैं कि मतलब विकास हो रहा है, विकास की गति जो है वो तेज है। और भारतीय कह रहे हैं जिस रोड पे आप खड़े हैं वो चमचमाती रोड का देखिए, वो 6 लेन बोल रहे निर्माण और आप लोग कह रहे हैं विकास। ये बताइए, जब 6 लेन बनना ही थी तो आपने चुनाव के पहले ही क्यों शुरुआत की? आप 10 साल से सो रहे थे क्या? उसके पहले क्या 6 लेन का कोई मुद्दा नहीं उठाना था क्या? आपको जीतने के लिए आपने 6 लेन का काम लगा दिया। चलिए वो भी विकास मानते हुआ है, पर उस लेन से बनने से जो आए दिन यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं, जो रोज गाड़ियाँ फिसल जाती हैं, उनका क्या? 6 लेन की बात कर रहे हैं ना भाई, रोडों की यदि बात हो रही है तो ये बताइए अभी आप जिस रोड पे खड़े हैं क्या वो चकाचक रोड है क्या? कहीं ना कहीं आप चुनावों के कारण ये नई जो घोषणाएं कर देते, कम से कम उनको पहले आप करके खत्म तो करिए। उसके लिए आप विकास के लिए शिवराज सरकार 1000 रुपए 1250 रुपए खाते में डाल रही है, क्या सोचती हैं आप इस पर? हम इसके खिलाफ हैं। क्यों खिलाफ है? आपको नहीं मिलता क्या? नहीं, मिलने की बात नहीं है। मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं, हमें चाहिए भी नहीं, मिलता नहीं है और ना ही लेंगे, क्योंकि इसलिए खिलाफ हैं इसके कि आप चुनाव के पहले जो करना चाहिए, जो चुनाव आ रहे हैं तब क्यों कर रहे हो आप? लाडली बहना का सब लाडली बहना याद आ रही है, मतलब चुनावी जुमला है और क्या? लाडली बहना जब याद आ रही है तब चुनाव आ रहे हैं, ठीक है? बाकी लोग वहाँ कहाँ जाएंगे जो लाडली बहना से नहीं जुड़े हैं? हाँ, ये बताइए, आप लाडली बहना से नहीं जुड़े, क्या कह रही हैं? 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। 18 साल से तो ये महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते रहे, लाठीचार्ज करते रहे, कभी उनके साथ बलात्कार इन्हीं के साथी कर रहे हैं, इन्हीं के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और 18 साल बाद जब एन चुनाव आ रहा, उन्हें अपनी नीचे की कुर्सी खिसकती हुई दिख रही है, तब उन्हें वो बहनें याद आई हैं। और बहनें भी कौन सी? जो मुख्यतः उन्हीं की कार्यकर्ता हैं, उन्हीं की मंडल अध्यक्ष हैं, उन्हीं की वार्ड अध्यक्ष हैं, उन्हीं की महिला अध्यक्ष हैं। इसमें रोकना चाहूंगा, 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को मिल रहा है, उसमें सभी कार्यकर्ता नहीं है, सभी नहीं है, मगर ज्यादातर मैंने बोला। आप समझ सकते हैं कि ज्यादातर कहिए तो मैं दिखा दूं आपको, आप मेरे साथ चलिए ग्राउंड सर्वे करने, तो मुख्यतः सारी इनकी महिला कार्यकर्ता हैं या उनसे जुड़े हुए रिश्तेदार हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को बांट रही है, आम जनमानस कुछ भाजपा सभी के साथ है, सभी महिलाओं के साथ है, किसी के तभी तो कहते हैं ये पत्रकार होके भाजपा के गुण गा रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कितना डर है भाजपा का। विकास की ना, भाजपा का इतना डर है कि पत्रकार भी बोलते हैं क्या? नहीं, हम किसी से नहीं डरे, हम नहीं कि भाजपा के खिलाफ बोलने के लिए पत्रकार को हिम्मत चाहिए, और जो इनके पास नहीं है। क्योंकि आज इन्होंने अगर रामेश्वर शर्मा के खिलाफ इतनी आवाजें उठाई हैं और आज अगर यहाँ माइक पे बोल दी ना, तो कल इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। कैसी ऐसी तैसी? ऐसी की तैसी हो जाएगी। और ये जो इनकी धड़कन है ना, ये कहो वो लेना बंद कर देंगे। मामा जी ने 1 साल से ये प्रोग्राम जमाया हुआ है, 4 साल तक जी भर के अच्छा आराम से खूब आनंद करो। और 1 साल में मंच पे चल रहे हैं और मंच से मतलब जितने भी अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर रहे हैं। देख लो रे, सबको निपटा दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये इसके लिए चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है? चुनाव के पहले जैसे ही अपन जीतते हैं वैसे ही सारे काम करना चाहिए। और आज 18 साल हो गए आपको चुनाव लड़ते लड़ते और इस प्रदेश का मुखिया बनते। आप 18 ग्राम पंचायत बता दो जो पूर्ण रूप से विकसित हो गई हो,
ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लगातार विकास की गाथा बता रहे किनारे थे, ये तो आप ही के ऊपर भारी पड़ के बोल रहे हैं, ये भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। अगर भाजपा की भाषा नहीं बोलेंगे तो इन्हें दिक्कत हो जाएगी। देखिए, आज से 10 साल पहले कोलार क्या था और आज से 10 साल पहले कोलार क्या, आप स्वयं देख सकते हैं। इसमें कोई बोल डरे नहीं है भाजपा? ना डरेंगे, ना डरेंगे, क्योंकि विकास, हम मुद्दा विकास की बात कर रहे हैं। ये जनता का विकास है, सबका विकास है, तो पैसा तो जनता का लगा है, लेकिन विकास है, विकास तो हुआ है, विकास को आप झुठला नहीं सकते। सर, आप क्या कहेंगे विकास को लेकर? देखिए, जहाँ तक ये लोग विकास की बात करते हैं, आप यदि देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार जो है 3.5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा ले गई है। ये विकास नहीं करते, केवल भ्रष्टाचार करते हैं और खुद का विकास करते हैं। तो आप इस चीज़ को मान लीजिए कि ये लोग कोई जनता के लिए काम नहीं करते, जो जनता के लिए काम है वो जनता ही करती है। सरकार इनको बार बार चुन के सत्ता क्यों 18 वर्ष मायने रखते हैं साहब? नहीं तो अब हटा देगी, आप देखते जाओ। इस बार तय कर लिया जनता ने पूरे अच्छे से तय किया। किसको ला रही है? हाँ, वो पक्का आम आदमी पार्टी को लेके आई। कितनी सीटें आ रही है? अब वो आपको दिखेगा। पूरी मेजोरिटी के साथ आम आदमी पार्टी जीतेगी और सरकार बनाएगी, और जनता का ये विश्वास आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से बदलाव की बहार चल रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण है। चलिए, सरकार बनेगी, क्या करेगी आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश? सर, सबसे पहले तो जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं इंसान की, जैसे जो हम लोग की गारंटी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, इसी पे हम लोग सबसे पहले काम करने जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं हमारे हुजूर विधानसभा में एक छोटे बच्चों की फीस भी 50-50 हज़ार रुपये के ऊपर जा रही है। स्वास्थ्य की सेवाएं के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं हमने जेके बनाया, जबकि ये प्राइवेट है। रोड के नाम पे जब आप बता रहे हैं तो रोड में पूरे शहर का जो ठेकेदार है वो परेशान है, किसी का पेमेंट नहीं हो रहा है, सबका पेमेंट रुक रहा है। सब लोग यहाँ पे कमिश्नर के सामने लोग धरने पे बैठे हुए हैं, और पूरे कोलार क्षेत्र को चुनाव के टाइम में लोगों ने गैस चेम्बर बना दिया, ऑक्सीजन नहीं मिलता, वहाँ से लोगों ने जाना छोड़ दिया। आप भी डिबेट करते तो बीमा खोज में आज यहाँ पे आना पड़ रहा है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा और उनके नेताओं द्वारा हो रहा है। तो 2 साल पहले इसी सामुदायिक हॉस्पिटल में एक सोनोग्राफी मशीन थी जो 2 साल से क्या कहते हैं ना बंद पड़ी थी। इन्हीं के मित्र, मैं भाजपा के मित्र से पूछना चाहता हूँ कि जब वो सोनोग्राफी मशीन जब नई की नई आई थी, पेटी पैक, तो उसको क्यों रखा गया था? जनता के उपयोग के लिए क्यों नहीं चालू की गई थी? तो क्यों? क्योंकि जी संज्ञान में है आपके जो ये कह रहे हैं? नहीं, अभी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के संज्ञान में जो जनता के हित की बात है वो कभी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी बात 100% रहती है, संज्ञान में रहती है, सब कुछ बात रहती है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या लगता है इस बार विधायक आपको, उनके कार्य को देखकर आपसे ये पूछा जाए कि 10 में से कितने नंबर देंगे रामेश्वर शर्मा को, तो आप कितने नंबर देंगे? 10 में से 9 नंबर मिलेंगे। 9 नंबर? हाँ। 1 नंबर का काट दिया? बिल्कुल, इसलिए 1 नंबर हटा दिए क्योंकि एक अभी केवल विकास का 10% काम बाकी, 10% काम जब पूरा हो जाएगा तो 100 में से 100 हो जाएंगे। देखिए, ये कह रहे हैं कि रामेश्वर शर्मा को 10 में 9 नंबर देने को तैयार है। नहीं, 10 में से 9 नंबर किस तरह के मिलेंगे? जो कॉलोनी के रोड कॉलोनी वाले बनवा रहे हैं उसमें रामेश्वर शर्मा जी अपना बोर्ड लगवा रहे हैं। क्यों भैया? वो तो कॉलोनी के लोग बनवा रहे हैं ना, कॉलोनाइजर बनवा रहे हैं कॉलोनी। कोई और बोर्ड किसी और का लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? लगाने की जरूरत ही नहीं थी सर। पब्लिक का पैसा जो है पूरा बोर्डों में जा रहा। जो फैब्रिकेटर होगा वो शर्मा जी की मेहरबानी से ऑलरेडी कई करोड़ का मालिक हो गया होगा। हर 10 कदम पे एक बोर्ड आता है, हर 10 कदम पे एक बोर्ड आता है। पुलिया बनवाइए, सड़क बनवाइए, बिजली का खंभा लगाइए। बोर्ड लगाने की क्या जरूरत है भाई, जब आप विधायक हो पूरे क्षेत्र के? तो पहली बात तो ये, जब कॉलोनी के लोग पैसा दे रहे हैं तो फिर विधायक का कोई काम ही नहीं बचा वहाँ। तो वो तो जो सोसाइटी है कॉलोनी की वो लगवा रही है, निर्माण कार्य करवा रही है। आप अपना बोर्ड लगा दीजिए। क्या आप सवाल करने ऐसा विकास करवा रहे हैं? इनसे क्या सवाल करने? इनसे ये सवाल कि ऐसा विकास आप कहाँ तक देखना चाहते हो? हम कितना विकास बताते हैं आपको, ये विकास। इनसे ये पूछिए कि कॉलोनी की सड़कें जब कॉलोनाइजर बनवा रहा है, जब कॉलोनाइजर बनवा रहा है, और पैसा किसकी जेब से ले रहा है? जनता की जेब से। तब कॉलोनाइजर ने ये बढ़िया मल्टियाँ बनाई हैं, इसमें जो सुविधा है वो जनता के पैसों से है। तो इसमें विधायक रामेश्वर शर्मा का क्या श्रेय है? भला ये तो अकल की बात है, जनता अपने पैसे से अपनी सुविधाएं करवा रही है। रामेश्वर फंस गए हैं आप अकेले? नहीं, देखिए, हम अकेले फंस नहीं गए। देखिए, विकास तो हुआ है और विकास हो रहा है, ठीक है? नहीं, विकास हो रहा है
अगर जनता का पैसा है तो जनता का पैसा जनता में लगाया जा रहा है, उसमें मतलब कोई दो राय। हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं भैया जिसमें विधायक का कोई लेना देना ही नहीं है उसमें क्यों बोर्ड लगा? अगर ऐसा है तो आप मतलब उसके पक्ष में आपको जाना चाहिए, आपको विधानसभा में आवाज उठाना चाहिए। आपने विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठाई? आपको कह रहे हैं कि आप पत्रकार होके आप आवाज उठा नहीं पा रहे, आपकी तो हालत खराब है। तो जनता से आप उम्मीद करेंगे, जिनके घर में गुंडे पहुंच जाते हैं, मवाली पहुंच जाते हैं, धमकाने के लिए लोगों की मोटरसाइकिलें जला दी जाती हैं। अगर वो जला दिया मोटरसाइकिल, अगर कोई भी दूसरे की मदद करता है दूसरी पार्टी का, तो उसकी मोटरसाइकिल जला दी जाती है। हमारा कार्यकर्ता था, वो जनता की सेवा कर रहा था, जनता के काम करा रहा था, सड़क निर्माण की बात कर रहा था, पार्क बनवाने की बात कर रहा था, तो उसकी मोटरसाइकिल जला दी गई बजरंग दल के लड़कों के द्वारा। आप इन पे सवाल उठा रहे थे, पूछते नहीं आप पे करे कि आप क्यों नहीं उठाते? नहीं, हम नहीं, हमारा तो सवाल। आप किस सवाल का सवाल? आपको कितना पैसा मिलता है रामेश्वर शर्मा के फेवर में बोलने के लिए? आपको कितना पैसा मिलता है? क्यों मिलेगा? क्यों आती है? कितनी पेटी आपको मिलती है? ये इल्जाम लगाया हम पे, इल्जाम लगाया जा रहा है, हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है, हमको नहीं। पत्रकार भी डरा हुआ है, भाजपा के राज में पत्रकार भी डरा हुआ है। पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, जनता का मन, जनता की आवाज होती है, जनता की आवाज होती है पत्रकार। और जब वही पत्रकार यदि बिक जाता है, ये नहीं बिके सुनिए, बिके नहीं बिके जैसे शब्दों का, क्योंकि आपने इनको पैसे लेते देते नहीं देखा ना, आपने 1 रुपया दिया है, इस तरह का आपने लगा। हाँ, सिर्फ डर। हम ये कहना चाहते हैं कि आज की तारीख में जो सर आप डरे हुए हैं? डरे हुए नहीं है। नहीं, पत्रकार कोलार का प्रहरी है, व्यवसायी नहीं है, याद रखना। और व्यवसाय करना पत्रकारिता नहीं है, ये आपको बोलना चाह रहा हूँ। आप मुझे एक बात बोलना चाहता हूँ, आप सीवेज का मुद्दा उठाइए। ओम नगर में ए सेक्टर के अंदर लोग परेशान है सीवेज के मामले में। तो ये काम होता है ना कि ये पत्रकार का तो खुद का ये काम होता है कि वो जनता की आवाज उठाए। आप आकर पत्रकार है तो ओम नगर में ए सेक्टर के अंदर लोग सीवेज से परेशान है, आप इस मुद्दे को उठा के दिखाइए। क्यों नहीं? हमारे पास जो आएगा मुद्दा, हम उसका काम करवाएंगे, 100% करवाएंगे और हम करवा के रहेंगे। हमारे पास समस्या आना चाहिए, हम उसका समाधान करवाएंगे। ये कह रहा है, सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि हमारे पास विषय आया, मैं उठाऊंगा, जो भी मेरे पास मसला है मजबूती, मैं किसी से डरता नहीं। गिरधर कॉलोनी के अंदर जो रोडें अभी बनी थी, अभी एक साल पहले अभी जो रोडें बनी थी गिरधर कॉलोनी के अंदर, वो रोडें बारिश में धुल गई रोडें। तो उस रोडों पे पता करिए आपकी कहते ना पत्रकार महोदय की कितना डामर लगा था, वो तो धुल गई। बात हो रही है तो मैं 82 वार्ड से हूँ और मैंने यहाँ चुनाव भी लड़ा है, पार्षद चुनाव लड़ा है। मेरे ही वार्ड में यहाँ सीवेज लाइनें डली हुई है। जब सीवेज लाइन डलने की बारी आई तो बीजेपी के एक व्यक्ति ने मना कर दिया कि इधर ये आम आदमी पार्टी के इधर सीवेज लाइन नहीं डलेगी। तो क्या यदि ये चुनाव होते हैं तो क्या सबके लिए अलग अलग बांट दी जाती है क्या सुविधाएं? भाई पक्षपात किया। मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ कि हमको ऐसे पत्रकार दिखे हैं जो खुद राय दे रहे हैं कि आप बात उठाओ। बात उठाने के लिए तो आप हो। नहीं, हमने बात उठाई और जो हमारे पास समस्या आती है उसका समाधान हम 100% करवाते हैं, चाहे वो सरकार के पास मुद्दा ले जाते हैं और उसको कह रहे कोई आवाज नहीं उठाते। एक दो बता दीजिए। आवाज उठाने वाले नहीं है ना, ये तो आम आदमी के चिल्लाने से कुछ नहीं होता, आम आदमी पार्टी के चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, फालतू चिल्ला रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, फालतू आम आदमी पार्टी चिल्ला रही है। क्या नहीं होने वाला? फालतू चिल्ला रहा, आम आदमी पार्टी चिल्ला, कुछ नहीं होने वाला, हम आवाज उठाते रहते हैं। क्यों सर? ये नहीं उठाते, इनसे पूछिए, इनके गवाह हैं। जब ये उठा रहे थे तो उन किसानों का कुछ नहीं हुआ जिनकी जमीन पर कब्जा जबरिया कब्जा किया जा रहा था। ये आम आदमी पार्टी थी, उन किसानों की आवाज़ बनी, कलेक्ट्रेट गई, उनकी आवाज़ करी, तो आज वो किसान जो उनको धमकाया जा रहा था वो आज अपनी ज़मीन पर खेती कर पा रहे हैं। ये वही पत्रकार हैं जिन्होंने 14 साल की बच्ची जब कोलार से गायब हो गई थी उसके लिए आवाज़ उठाई थी, और वो माता पिता, मुख्यमंत्री आवाज़ उठाया था, मुख्यमंत्री। अभी तो आप आरोप लगा रहे हैं। सुन तो लीजिए, विधायक सबके पास गए जो ये कहने ना कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं करती। हम ना सत्ता में है ना विपक्ष में, मगर 12 साल से कोलार की जनता के लिए, जनता की आवाज बन के खड़े हुए हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो 14 साल की जो लड़की थी उसको वापस लाने में, अगर कह दीजिए मैं झूठ बोल रही है, पत्रकार महोदय गवाह है कि हमने उस बच्ची को वापस बुलाया। सच्चाई कुछ सच है इसमें, सब ऐसे ही हवा में है? नहीं, ये सच्चाई है कि इन्होंने प्रयास किया था। हाँ, इन्होंने प्रयास किया था बच्ची को लाने। विधायक आपके कहाँ थे? नहीं, कौन विधायक आपके कहाँ? विधायक नहीं, विधायक जी, विधायक
विधायक इनके कहाँ थे, विधायक कहाँ थे? विधायक जी के प्रयास से ही हुआ है और इनके प्रयास से, वो दोनों के प्रयास से हुआ। विधायक का राइट हैंड रफ्फू सरपंच ने ही बच्ची गायब करवाई थी। तो यहाँ तक कि ये है कि ये जो बोल रहे हैं पत्रकार महोदय, ये पूरी तरीके से झूठ है। उसका सारा खाचा जो है आपके कोलार थाने से आपको मिल जाएगा। दूसरी बात इशू है, मैं आम जनता भी हूँ और यहाँ का नागरिक भी हूँ और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। राम राज्य की अवधारणा पे जो सरकारें हमने चुनी है, उस राम की अवधारणा वाली सरकारों में टी हाउसेज में जरा से टीनेजर बच्चे शाम को स्मोकिंग करते हैं। गांजे का पेपर कहाँ से आ रहा है, गोगो पेपर कहाँ से आ रहा है, और जो हम अपनी युवा पीढ़ी को जो नष्ट कर रहे हैं। आप टी हाउसेज में पब्लिक स्मोकिंग, ये 16-16 साल के बच्चे। कपल फ्रेंडली होटल्स का मतलब ये है कि कोई भी लव जिहाद का अड्डा बना के वहाँ जा सकता है, कोई भी जाता है। तो ये राम राज्य की अवधारणा में पिछले 15 साल से कोई काम नहीं हुआ। राम राज्य की अवधारणा से सिर्फ वोट लिया गया है, लेकिन घटियापन, नस्लों को आने वाला बर्बाद हो रही है, ड्रग्स में है, प्रोस्टिट्यूशन में है और हर तरह की गंदगी है, और कोलार में करप्शन और क्राइम भी है। और रिमिक्स क्या चाहते हैं इस बार बदलाव? बिल्कुल बदलाव की राम राज्य की अवधारणा वाली सरकार नहीं है। अगर कोई राम राज्य की शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर मैदान में उतार दिया थोड़ी देर पहले, लेकिन हमें रामेश्वर शर्मा से क्या, हमारे राम राज्य की अवधारणा वाली सरकार बीजेपी नहीं है। मतलब बीजेपी इस बार नहीं चाहिए आपको? नहीं, बीजेपी नहीं, राम राज्य की अवधारणा वाली बीजेपी नहीं चाहिए वाली बात नहीं। वो राम के नाम पे राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर। लेकिन आपके टी हाउसेज में मेरी 15-16 साल की बच्चियां और ये प्रोस्टिट्यूट बना रहे हो आप, जो कपल फ्रेंडली होटलों में कौन घूम रहा है? हमें ऐसी सरकारें नहीं चाहिए, बनियों की सरकार हैं जो बैंकॉक वगैरह में जाके अय्याशी करते हैं। ठीक है, देखिए बड़ा मुद्दा उठ गया। आप तो पत्रकार हैं, भ्रमण करते रहते हैं, कह रहे हैं यहाँ जिस तरह से आप उन्होंने आरोप लगाया, तो सुना ही हुआ, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? उस पर ये कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में हर चौराहे पर, हर प्लेसमेंट में कैमरे लगाएगी और अपराधों पर अंकुश लगाएगी, ये उनका कहना है। और आने वाले समय में पूरी तरह कोलार में अपराध पे अंकुश लगाया जाएगा, अंकुश पूरी तरह से। छोटी सी किड्जी वाली बच्ची की जो घटना हुई थी 5 साल की, उसमें भी रामेश्वर शर्मा जी ने आईजी को फ़ोन करवाया था, क्योंकि मालिक से उनकी दोस्ती थी। जो 5 साल की बच्ची के साथ यौन दुराचार वाला सीन हुआ था, जो किड्जी में हुआ था, और वो मामला दब गया। वो 8 से 10 साल पुराना मामला, बड़ा आरोप लग गया है। तो इस पर मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? मुद्दा ये है कि यहाँ क्राइम बहुत है। आपने रहवासी क्षेत्रों में बार खोल दिए हैं, पूरे दारूबाज लोग आते हैं रिमिक्स लॉन्च के नीचे। जितनी सामने पान की दुकान है, वहाँ गोगो पेपर, गांजा, चरस और हर तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज, हर तरह का क्रिमिनल खड़ा है। कोलार फुल ऑफ क्राइम, फुल ऑफ ड्रग्स और फुल ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। अगर कोलार में क्राइम है, ड्रग्स नशा बिकता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम उसके खिलाफ, हम 10 साल से कर नहीं पाए, 10 साल बाद अब फिर ये एक लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ की गरीब जनता, इनसे पूछिए, गरीब जनता खड़ी है, से पूछिए, राशन की दुकान पे जाती है ना, कभी अंगूठा लगा मिलता है, राशन पूरा मिलता नहीं है, राशन समय पे मिलता नहीं है, पेंशन इनके बुजुर्गों को मिलती नहीं है समय पे। ये क्या नाम है आपका? कहाँ जा रहे हैं? बाग से होनी है। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, बाग से होनी है। अच्छा, अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? बीजेपी। किसी सरकार? बीजेपी की है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से क्या नाराजगी है? वो मुझे मालूम नहीं है भैया। बस बीजेपी पता है? बीजेपी पता। गमछा भी लटकाए हुए हैं। हाँ, गमछा भी लटकाए। चलिए ठीक है, क्या कह रहे थे? हाँ, कोलार की पुलिस जो है निकम्मी है, भ्रष्ट है, विधायक के हाथों की कठपुतली है। कई केस ऐसे हुए हैं जिसमें पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, बल्कि पीड़ित पक्षकार से कहा चोर की चिंता मत करो, जब चाहेंगे तब पकड़ लेंगे, और आप ही कुछ प्रमाण जुटा के बताओ तो फिर हमारे लिए काम आसान हो जाए। ठीक है, ये कुछ कह रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं। क्या मामला? रिमिक्स लॉन्च के नीचे जून में चैन पुलिंग की एक मेरे साथ घटना हुई। बारिश का समय था, मैं आया रिमिक्स लॉन्च के सामने पान की दुकान में कार से जा रहा था। रिमिक्स लॉन्च के सामने जितने पान की दुकान है, वहाँ पे दारू पीने वाले और प्रोस्टिट्यूट लोग खड़े हो जाते हैं। और रिमिक्स लॉन्च में खुल के प्रोस्टिट्यूशन भी होता है और दारूबाजी भी होती है। मैं आया, मैं 2.5 तोले की सोने की चैन पहना हुआ था। तो एक प्रोस्टिट्यूट औरत और उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे घेरा। मैंने बोला भैया रास्ते से आप कार हटाइए, तो उन्होंने बोला तुम्हारे बाप की रोड है, और जानबूझ के घेरा और मेरे पे हमला करा। जहाँ मेरी 2.5 तोले की सोने की चैन
ली गई। वो मैं हाँ बिल्कुल लूटी गई और जून से मेरी एप्लीकेशन है यहाँ, आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। और मैं 2 बार के राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता संतोष कुमार शुक्ल का बेटा हूँ, जिन्हें देश के लिए हमेशा सेवा और समर्पण दिया। सोचिए कितना बड़ा आरोप लग गया, आप बताइए, जवाब दीजिए। अगर इनके लिए इनविटेशन बैठवाना चाहिए, इनको जांच करवाना चाहिए। अरे क्या इनकी क्या क्षमता, ये बेचारे आम आदमी ये क्या जांच कर, क्यों नहीं ये विधायक है ना, ये सांसद, इनको जाना चाहिए। उन्होंने कंप्लेंट कर रखी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये भारतीय जनता पार्टी के वो पत्रकार महोदय ये बोल रहे हैं कि जांच करवानी चाहिए, मतलब हद हो गई। ये है भारतीय जनता पार्टी का कुशासन कि यहाँ गला भी काट दिया जाएगा, उसके बाद वो कहेंगे कि जांच होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तमाम लोगों की भी, आम जन की भी समस्या सुनी, आम आदमी पार्टी की भी तमाम लोग। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी एक व्यक्ति ने सवाल उठाया, ये भी कहा कि यहाँ पर जो पुलिस है वो रामेश्वर शर्मा के इशारे पर काम करती है। बाकी यहाँ पर अभी स्वास्थ्य को लेकर भी उठा मामला, सड़क को भी लेकर उठा। अब देखना होगा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी तो उतार दिया है, लेकिन रामेश्वर शर्मा की राह कितनी आसान होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर रविकांत द्विवेदी को ही मैदान में उतारा, वहीं कांग्रेस के भी कोई भी प्रत्याशी सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि इस बार 2 बार के विधायक रामेश्वर शर्मा की राह कितनी आसान होने वाली है। क्या सोचते हैं आप कोलार को लेकर? रामेश्वर शर्मा को एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया है, क्या सोचते हैं, क्या उनका लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर? देखिए, जनता से मैं इस बार यही अपील करना चाहूँगा कि हम आंख बंद करके इस बार बटन ना दबाएं। हम ऐसे प्रत्याशी के लिए बटन दबाएं जो कि हमारे लिए पढ़ा लिखा प्रत्याशी हो, ऐसा प्रत्याशी हो जिसने क्षेत्र में विकास किया हो, ना कि ऐसा प्रत्याशी हो कि हम बस आंख बंद करें और हम फूल का बटन दबाएं। मैं इस बार ये चाहूँगा कि जनता विकास के नाम पे वोट दे, ना कि हिंदुत्व के नाम पे वोट दे, ना कि राम मंदिर के नाम पे वोट दे। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि हम एक ऐसे व्यक्ति को मैं ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि जो सिर्फ जय श्री राम करता हम उसको वोट दें। हम ऐसे व्यक्ति को दें वोट जो कि हमारी जनता का ध्यान रखे। आप कोलार से यहाँ से चले जाइए, अस्थमा का मरीज यहाँ से निकल नहीं सकता है, धूल से वो हाल हो गया है। अभी तो 6 लेन निर्माण हो रहा, थोड़ा व्यवस्था रहेगी, बाकी तो चकाचक हो जाएगी कह रहे हैं। सर चलिए, मैंने आपकी बात मान ली, 6 लेन का निर्माण हो रहा है। यहाँ अंदर आप चलिए मेरे साथ, कौन सा 6 लेन का निर्माण हो रहा है। सीवेज की समस्या आप देखिए, जब हम सुबह नौकरी पे जाते हैं तो ऐसा लगता है सीवेज से हमारे पैर धुल के हम हमारे दफ्तर जाते हैं। सीवेज की समस्या को लेकर हमें नहीं लगता आज तक कोई काम हुआ है इस क्षेत्र में। जब आप निकलेंगे यहाँ से, मैं 82 वार्ड में रहता हूँ, जब आप यहाँ से निकलेंगे पूरे सीवेज में आपको चौक सीवेज मिलेगा। पैर ऐसा गंदा हो जाएगा कि बाइक से भी आप निकलेंगे तो गंदा पानी आपके पैरों पे निकलेगा। हम जब घर में जाते हैं तो आप ये चाहते हैं कि गंदा पानी लेके आप घर में जाएं? हम हमारे घरों में ये चाहते हैं कि भैया साफ सुथरा व्यक्ति घर में आए। सीवेज की समस्या का क्या हाल है? रोड आप 6 लेन कह रहे हैं, अंदर वाले रोडों का क्या हाल है? कभी आप अंदर आके देखिए। यहाँ पे आप कहते हैं 3 इंजन की सरकार, कहाँ चले जाते हैं पार्षद? कभी मुझे ऐसा शहर में कभी नहीं दिखा होगा कि हमारे क्षेत्र के पार्षद हमें दिखे हों। मैं यही चाहूँगा कि विकास के मुद्दे पे वोट करें हम लोग इस बार। हमारी कॉलोनी करने वाले हैं वोट, देखिए वो तो मैं प्रत्याशी, जब भारतीय जनता पार्टी ने रामेश्वर शर्मा को तो मैदान में उतार दिया है, आपको पता है, अभी घोषणा हो गई है, तो अब बची आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। तो आपको किधर लगता है किस पे विश्वास है विकास करेगी? देखिए, अभी आने वाला समय आएगा, मैनिफेस्टो देखेंगे, हम ये देखेंगे कि किसमें विकास, कौन हमें क्या वादे करते हैं। रामेश्वर शर्मा जी को तो हम आजमा चुके हैं एक बार, बाकी और देखेंगे आगे क्या होता है। आने वाला भविष्य बता पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। विकास कार्यों को लेकर आपसे अगर मैं ये कहूँ कि 10 में से कितने नंबर देने वाले हैं आप, तो आपका नंबर क्या रहेगा? मैं 3 नंबर दूंगा उनको। बस 3 नंबर? 7 नंबर विकास, किन विकास कार्यों में? नाली पानी को काट दिया आपने? जी, नाली पानी को काट के निकाल दिया। और आप चलिए आप बताइए 7 नंबर आप किस चीज़ को लेकर, अगर आप नंबर देना चाहते हैं मीडिया के हमारे बंधु, तो आप किस चीज़ को उनको नंबर लेना चाहते हैं? 7 नंबर खाली 6 लेन के पीछे? नहीं, देखिए विकास जो संपूर्ण विधानसभा की बात, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, नाली पानी बिजली, तमाम ये व्यवस्थाएं विधायक की होती हैं कि करें, और जो नीचे जनप्रतिनिधि होते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी तमाम लोग करें, विकास की गंगा बहा रहे हैं। ठीक है, चलिए आपने मुझसे स्वास्थ्य की बात करी। आज यहाँ पे जितने मेरे भाई खड़े हैं सभी बड़े लोग खड़े हैं, बुद्धिजीवी खड़े हैं। आप में से कौन, अगर आपके घर परिवार से आपके पिताजी, आपके माताजी की अगर तबीयत खराब हो जाए, आप किसी प्राइवेट अस्पताल में लेके जाएंगे या किसी सरकारी अस्पताल में लेके जाएंगे? आप इस बात का जवाब दीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि हाँ मैं सरकारी अस्पताल में लेके चला जाऊंगा, तो मैं कहता हूँ चलिए भाजपा को वोट दीजिए। ऐसे सरकारी, इन लोगों ने प्राइवेट अस्पताल में आप जाते हैं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। इन लोगों ने ऐसा व्यापम घोटाला करा है कि फर्जी शिक्षक ठीक है, फर्जी, चलिए कोई इंजीनियर तक ठीक हम मान लेते, फर्जी डॉक्टर आपने बना दिए। मान लीजिए वो फर्जी डॉक्टर अगर यहाँ आ जाएगा, फर्जी इंजेक्शन किसी हमारे माता पिता को लगा देगा, समझ रहे हैं फर्जी डॉक्टर क्या होता है?
व्यापम घोटाला सत्य हो जाएगा सामने वाले का। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान ना करे, मैं तो किसी के लिए ऐसी बददुआ नहीं करूंगा, लेकिन सोचना तो उन व्यक्ति को चाहिए जिन लोगों ने ऐसे फर्जी व्यापम के डॉक्टर बनाए हुए हैं। जो मान जैसी योजना चलाकर उसमें 5 लाख तक मुफ्त का इलाज हो रहा है, आप कह रहे हैं कुछ 200 करोड़ का घोटाला, 2000 करोड़ का उसमें घोटाले चल रहे हैं। दूसरी बात, एक आप वो होती है 12 घंटे बाद में वो तब तक इंसान, मेरे बेटे के साथ भी हुआ है। अब इस बार रामेश्वर शर्मा यहाँ नहीं चलने वाले, बिल्कुल नहीं चलने वाले, बिल्कुल नहीं चलने वाले। हम तो विकास के नाम पे वोट देंगे, और विकास हम देखते हैं, नाली पूरी हुई है, पूरा सीवेज की लाइन चौकड है, पूरे सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे चल रहे हैं। हम तो इस बार बीजेपी को वोट बिल्कुल नहीं देंगे। हर बार आंख बंद करके जनता बीजेपी को बटन दबाती है, 60,000 15,000 हर बार जिताती है, लेकिन इस बार हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। ठीक है, तो ये देखिए युवा थे, काफी नाराज है, कह रहे भाई सड़कों का खस्ता हाल है, स्वास्थ्य की भी बदहाल व्यवस्था पर इनका कहना है। कह रहे भाई इस बार आंख मूंद कर बिल्कुल भी मतदान नहीं करने वाले। प्रत्येक चाहे कोई भी पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, उनका मैनिफेस्टो देखेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, विचार करेंगे, तभी मतदान करेंगे। चुनावी चक्करलस का हमारा ये कारवां लगातार जारी है। बने रहिए प्रदेश तक के साथ। चुनावी चकल्लस। राम तो क्या कहते हैं ना, पूरे हिंदुस्तान के हैं और पूरे हिंदुस्तान के साथ है। बस ये क्या है कि एक डंका पार्टी है, सिर्फ डंका बजाती है राम मंदिर। और 18 साल बाद जब चुनाव आ रहा, उन्हें अपनी नीचे की कुर्सी खिसकती हुई दिख रही है, तब उन्हें वो बहनें याद आई हैं। देख लो रे, सबको निपटा दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये इसके लिए चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है? 3.5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा ले गई है। ये विकास नहीं करते, केवल भ्रष्टाचार करते हैं और खुद का विकास करते हैं। आप सीवेज का मुद्दा उठाइए, ओम नगर में ये सेक्टर के अंदर लोग परेशान है सीवेज के मामले में। हमने रहवासी क्षेत्रों में बार खोल दिए हैं, पूरे दारूबाज लोग आते हैं रिमिक्स लॉन्च के नीचे, जितनी सामने पान की दुकान है वहाँ गोगो पेपर, गांजा, चरस और हर तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज, हर तरह का क्रिमिनल फैला है। कोलार फुल ऑफ क्राइम, फुल ऑफ ड्रग्स और फुल ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। कोलार की पुलिस जो है निकम्मी है, भ्रष्ट है, विधायक के हाथों की कठपुतली है। वो मेरे पे हमला करा, यहाँ मेरी 2.5 तोले की सोने की चेन दी गई, वो मैं हाँ बिल्कुल लूटी गई है। जून से मेरी एप्लीकेशन है, यहाँ कुछ नहीं, कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। और मैं 2 बार के राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता संतोष कुमार शुक्ल का बेटा हूँ, जिन्हें देश के लिए हमेशा सेवा और समर्पण दिया।